पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद की जानिब से डॉक्टर हफीज़ रहमान। आप लोग इनकलाब लाना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ इनकलाब कैसे लाया जाएगा। आप लोग चाहते हैं इस निज़ाम को तब्दील किया जाए क्योंकि आप तंग हैं, आप परेशान हैं। इसका एक तरीका है, हर चीज़ को तब्दील कर दें, हर चीज़ को यह तहिया कर लें कि हमने इसको तब्दील करना है। हमारा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, आईजी, डीआईजी, आईजी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम, हमारी ट्रांसपोर्ट, हमारा हर सिस्टम के बारे में एक फैसला करें कि इसको हमने तब्दील करना है, चाहे वो बेहतरीन हालत में हो को फिर भी तब्दील करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस मुल्क में, मैं समझता हूं, देखिए मेरी बात सुने, सियासतदान तो हैं ही बुरे बुरे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि वो किसी प्रोसेस के तहत नहीं आते। एक प्रोसेस होता है ना, एक हर चीज का एक तरीकाकार, उसके तहत सियासतदान नहीं आते। जो गवर्निंग मशीनरी है हमारी, गवर्नेंस मशीनरी जो है, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी आती है, ये इंतहाई दर्जे की निकम्मी है, ये नालायक लोग हैं। ये इनका पूरा सिस्टम ही चेंज करना है। अब इनका सिस्टम चेंज करने के लिए क्या करना है? स्पेशलाइज्ड लोग लाने हैं, ऐसे लोग लाने हैं जो अपने मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हों, जो प्लानिंग के स्पेशलिस्ट हों। हमारा जो डीएमजी ग्रुप है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप जो है, जिनमें ये चीफ सेक्रेटरी भी बनते हैं, कमिश्नर भी बनते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी बनते हैं, ये हरफन मौला है। जैसे हमारे फौजी जर्नल है ना, हमारे फौजी आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं, जब ये रिटायर्ड होते हैं तो ये हरफन मौला होते हैं, ये हर इदारे के सरबराह बन जाते हैं। जैसे इनको मैनेजमेंट, प्लानिंग सब कुछ पता है इनको, इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का ये हाल है। यार ये दफ्तरों में बैठे रहते हैं। आपने कभी किसी कमिश्नर को रोड पे देखा है? आपने कभी किसी डिप्टी कमिश्नर को रोड पे देखा है? आपने कभी एएसपी को, एसएसपी को, एसपी को, आईजी को रोड पे देखा है? यार हमने आप लोगों को, हमारी आवाम आपको तनख्वाहें इसलिए देती हैं कि आप लोग दफ्तरों में बैठे रहें। ये घर से उठते हैं, तैयार होते हैं, अपनी बेहतरीन किस्म की लैंड क्रूजरों में, जो वो भी सरकारी लैंड क्रूजरें, उनमें बैठते हैं, ऑफिस आ जाते हैं, ऑफिस में आके बैठते हैं, टेलीफोन उठाते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कोई कोलीग मिलने आ जाता है, उससे गपशप लगाते हैं, फिर अपने बच्चों के जो मसाइल होते हैं सरकारी हुकूमती सतह पे, किसको स्कॉलरशिप दिलवाना है, किसको कहाँ भर्ती करना है, किसको क्या, ये काम करते हैं। पाकिस्तान जमहूरियत इत्तेहाद अपनी गवर्नेंस की मशीनरी को रोड पे देखेगी। हमारे ट्रैफिक के क्या हालात है? कोई ट्रैफिक का कोई निज़ाम है? आप पेशावर में ट्रैफिक सिस्टम को ले लें, मैं लिख के देता हूं कि यही हाल कराची का होगा, यही हाल लाहौर का होगा, यही हाल रावलपिंडी का होगा, यही हाल मुल्तान का होगा। क्या वजह है? मशीनरी एक है। क्या वजह है? माइंडसेट एक है। माइंडसेट क्या है? माइंडसेट ये कि काम नहीं करना। वो कमिश्नर साहब अपने निकले ना, अपने डिवीजन में निकले, वो डिप्टी कमिश्नर अपने जिले में निकले, वो रोड पे जाए, वो रोड पे एक चौक पे खड़ा हो जाए, वो सड़क पे खड़ा हो जाए, वो देखे तो उसको पता चले ना कि यार ट्रैफिक का क्या हालात है। पेशावर में 2 जगह पे ट्रैफिक सिग्नल है, यानी ये पेशावर जो है, ये सूबाई दारुल खिलाफा है, वो पेशावर जिस पे 9 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की है, 9 साल, वहां सिर्फ 2 इशारे, वो भी कैंटोनमेंट में लगे हुए हैं, मतलब फौजियों ने लगाए हुए हैं। बाकी सारे पेशावर में कोई आपको ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिलेगा। आप मुझे ये बताएं कि इस 21वीं सदी में किसी मुहज़्ज़ब शहर में बगैर ट्रैफिक सिग्नल के ट्रैफिक चल सकती है? आप जाएं, हर बाजार में चले जाएं, कब्जा माफिया बैठा हुआ है, रेडियां खड़ी हैं। फिर रेडी का जो काम है, रेडी का काम होता है मोबाइल डिलीवरी करना। गली गली कूचों में ये फिरते हैं, इनका काम है। इनका काम मेन रोड पे खड़े होकर
बिजनेस नहीं करना, वहां तो फिर करोड़ों रुपए की दुकानें बनी हुई है ना, जिनकी पगड़ियां करोड़ों रुपए। लेकिन वही दुकानदार उसी पगड़ी वाले को अपनी दुकान के सामने खड़ा होकर उससे भी पैसे लेता है। वो ट्रैफिक का जो सिपाही आता है वो भी उससे पैसे ले लेता है, वो भी उसको कुछ ना कुछ सौदा वोदा ले लेता है। तो जो सिस्टम है, जो माइंड, जो इस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जो ज़हन है, वो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो गवर्निंग सिस्टम है हमारा, वो बीमार है। वो जिस प्रोसेस के जरिए आता है वो प्रोसेस ही गलत है। अब आप पूछेंगे इसका अल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि क्रिटिसाइज करना तो बड़ा आसान है। इसका नेमन बदल ये कि आप स्पेशलाइज्ड लोगों को लाएं, आप मैनेजमेंट के लोगों को हम लाएंगे, हम प्लानिंग के लोगों को लाएंगे जो उस सब्जेक्ट का माहिर होगा। ये नहीं कि जिसने पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश पढ़ ली है तो वो हर डिपार्टमेंट का वो चला रहा है, वो बैठ के, वो अकाउंट्स को भी चला रहा है, वो रेलवे को भी चला रहा है। वो यार एक मजाक मचाया हुआ इन लोगों ने। तो सबसे पहले जो हमारी गवर्निंग मशीनरी है, इस पे काम करना है हमने। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद आके इस गवर्निंग सिस्टम को, इस गवर्नेंस सिस्टम की जो ऑफिसर्स हमारे जहाँ से बन के निकल के आ रहे हैं, उसको पूरा, उसकी कंप्लीट ओवरहॉलिंग करनी है हमने। इस जो CSS जो है, इसका जो एग्जाम है, इसे ही चेंज कर देना है। बल्कि हम इसको खत्म कर देंगे। हम स्पेशलाइज्ड लोग लेकर आएंगे जिन्होंने मास्टर्स किए होंगे, जो इस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होंगे। हम उन स्पेशलिस्ट को लेकर आएंगे, उनको बिठाएंगे। पुलिस में आपके स्पेशलिस्ट लोग आएंगे। अब एक ASP को, SSP को, SP को क्या पता है पुलिसिंग क्या कहते हैं, उसकी क्या पुलिसिंग। एक साल उसने अकेडमी में, पुलिस अकेडमी में गुजारी है, तो वो समझता है कि वो पुलिसिंग समझने लगा है। ऐसा नहीं होता। तो आपने हर जगह तब्दीली के बारे में सोचना है, हर जगह पे। आज के लिए बस यही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।